अब मैं अश्वनी जी और मुकेश जी एक खिदमत करें। सबसे पहले मैं गिरीश जी जो हमारे बीच में पंकज जी आए हैं, राजीव जी हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध। राहुल जी वो भी नोएडा में, उनका भी स्वागत है। अब मैं कार्यकारी सदस्य विभोर भाई से अनुरोध करूँगा, हमारे बीच में रवि जी आए हुए हैं जो ज्योतिष के अंदर उनका आज अभी यहाँ पुस्तक का विमोचन होगा, उसके बारे में रवि जी बताएंगे। ये भी हैं, उनसे अनुरोध हो गया है। परविंदर भाई आप उनका दीपक जी का स्वागत करें। फटका देना ताकि पर अभिषेक एक जना फटका जना लगाओ पंकज जी। बुलाए भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य गणधर विराट सागर जी महाराज की जय, वात्सल्य मूर्ति उपाध्याय श्री विश्व सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री की जय और माता जी स्वामी। बंधुओं, ये हमारे नोएडा समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। एक बार हमें आचार्य विराट सागर जी के शिष्य विनिश्चय सागर आचार्य विनिश्चय सागर के सानिध्य में भी हमें अपने मंदिर में क्षुल्लक दीक्षा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उससे बड़ा सौभाग्य जब आचार्य गुरुदेव सागर जी महाराज, जिनका चतुर्मास पिछू के साथ हमारे मंदिर में जीवन चल रहा है, उनके भी बहुत बड़े उनके भक्त जिन्होंने अपना जीवन उनके चरण सागर जी के चरणों में पूरी तरह से समर्पित किया हुआ है। ऐसे हमारे आनंद स्वरूप जी जलेश्वर वाले, वो भी उनको सौभाग्य मिलने वाला है। और 21 अगस्त को उनके साथ हमारे मंदिर में ही राजेंद्र संगत मेघदत्त सागर महाराज जी को भी मुनि दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। ये हमारे समाज के लिए और पूरे एनसीआर के समाज के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि दो मुनि दीक्षाएं हमारे 50 मंदिर में। आप सबको भी हम अपनी समिति की तरफ से निमंत्रण देते हैं। आप सबको जरूर अपने परिवार सहित इस शुभ कार्य में उपस्थित होकर इस कार्य की अधिक डायमंड बैंक्वेट हॉल जो हमारे मंदिर जी के बिल्कुल समीप है, उसके प्लेटिनम हॉल में 1 बजे से आरंभ होगी। आप सभी आमंत्रित हैं और मैं हमारे जो भगत समाज है उनका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमें यहाँ पर बुलाया और आज हम भैया जी की गोद भराई में सब शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रवि जी से कहूँगा अपनी पुस्तक का विमोचन कराएं। गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, उपाध्याय परमेश्वरी विशोक सागर जी महाराज की, उपाध्याय संघ की, बंधुओं, देखिए 4 महीने पहले पथरिया में गणाचार्य विराट सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में, जहां पर 300 से ज्यादा परमेष्ठी विराजमान थी, वहां भी मुझे उपाध्याय श्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतनी जल्दी हमारी रुचि में उपाध्याय श्री का पदार्पण होगा, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उपाध्याय हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इससे आगे कवि कहता है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनादिपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति, शीतला साधु संगति। चंदन और चंद्रमा से भी जो एक चीज शीतल होती है वो हमारी साधु संगति है।
नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। और भाई राकेश जी, इन्होंने यह अवसर दिया, इनके प्रति बहुत ही सम्मान स्थापित करता हूँ। और सब में बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं भैया जी आनंद स्वरूप से अनुरोध करूंगा 2 शब्द प्रवचन की शैली सीखो ना आप। ओम नमः सिद्धेश्वराय। ना तो सुरपत ज्यादा, ना शिव सुख की चाह। कि अब से 3 साल पहले मैंने अपने गुरु श्री श्रीपाल जैन जी की प्रेरणा से अखिल भारतीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद की स्थापना की, गठन किया। और उसका केवल एक मात्र उद्देश्य था कि जो हमारी जैन आगम की अनुपम गति है, जैन ज्योतिष, इसको हम विश्व पटल पर अंकित कराएं। और इन 3 साल के कार्यकाल में हमने सोनागिर, महावीर जी, जयपुर, बड़ा गांव आदि के साथ साथ कई तीर्थस्थलों पर कई आचार्य भगवंतों के सानिध्य में अपना अधिवेशन सानंद संपन्न किया। और अब वह घड़ी आ गई है जब हम भारत से बाहर भी जा रहे हैं, जिसके लिए इस परिषद की स्थापना हुई। उसका समय आ गया है। 17 नवंबर को हम लोग काठमांडू, नेपाल में अपना 3य स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हालांकि हमारी पूर्ति तो उस समय हो गई जब फरवरी में गणाचार्य विराट सागर जी के सानिध्य में 300 साधुओं के सानिध्य में हमने अपना अधिवेशन बनाया। वास्तव में इससे सुंदर परिषद के लिए जहाँ हमें पूज्य श्री का भी पावन सानिध्य मिला और गणाचार्य विराट सागर जी के साथ साथ सभी आचार्य भगवंतों का हमें सानिध्य मिला। और आज पूरी परिषद आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करती है कि अब हम जब दिल्ली से अलग, भारत से अलग, लेकिन वो मेरी परिषद के प्लेटफॉर्म पर नहीं था। परिषद के प्लेटफॉर्म पर ये नेपाल काठमांडू का कार्यक्रम है। इसके लिए हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद हमें संबल प्रदान करेगा। और साथ में हमारे पंडित दीपक शास्त्री जी जो हमारे प्रचार मंत्री हैं, पंडित प्रदीप जी जो हमारे सदस्य हैं सम्मानित, और हमारे उपाध्यक्ष पूना के विनोद धर्मचंद जी हैं, हमारे महामंत्री ग्वालियर के डॉक्टर हुकम सिंह जी हैं। बहुत सुंदर सुंदर कोहिनूर हमारी परिषद में है जो जैन ज्योतिष को विश्व पटल पर अंकित कराने के लिए समर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्याय श्री के चरणों में सादर नमोस्तु और आप सभी को जय जिनेन्द्र। और केस का विमोचन करें। उपाध्याय श्री को एक व्यक्ति बता दूं, ये पूरा परिषद जो है मिथ्यात्व में फंसे हुए लोग हैं। वो स्वार्थ के वशीभूत, मोहिनीकरण के वशीभूत अपने परिवार में कुछ काम विपत्ति ऐसी आती है जो मिथ्यात्व में फंस जाते हैं और वो हमारे जैन सिद्धांत को भूल जाते हैं। क्योंकि भाई मरता क्या नहीं करता, लेकिन उस चीज से उसे बचाने के लिए अखिल भारतवर्षीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद विधिबद्ध है। मैंने अपने जीवन में 23 साल की उम्र में पूज्य मुनीश आचार्य उपाध्याय श्री विराजमान है, बचपन से इतने सालों से देख रहा हूँ। आज ज्योतिष आचार्य परिषद के विदेश यात्रा का मंगलाचरण भोगल से हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी की अनुकंपा शासन नायक की हम सब पर बनी रहे। इस बात के लिए भोगल समाज का बहुत बहुत आभार और पूरे विशेष रूप से राकेश भैया का बहुत बहुत आभार। उपाध्याय श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु लीजिए, सब लोग विमोचन करें एक साथ और उपाध्याय श्री को भेंट करें। पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
देखो राकेश बाबू जी, मैं एक 4 लाइनों के साथ इस बात पे कहूंगा, फिर आपको मंच दे जाऊंगा कि आप आओ कि ना होते सूर्य और चंद्र। भगवान की भगवान की गुलचंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सरस्वती सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थरा संवेद सिखाई, वह बात निकली और वह क्या निकली, एक बार हाथ जोड़ लीजिए। वैराग्या स्वासुखम चेवे, वैराग्या दुःखनाशनम, वैराग्यात् काय आरोग्यम, वैराग्यात् मोक्ष सुखम। कितनी सुंदर बात कही है। वैराग्यात् स्वासुखम चेव। जीवन में यदि हम सुख चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सुख। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो दुख चाहता वो हाथ ऊपर कर ले। ध्यान रखना, अभी आप फंस जाओगे। जो दुख चाहता वो हाथ ऊपर कर ले। हमारे पंकज बोले वैराग्य सुखम चेवे, बोले जो है सभी जीव जो है सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। और अभी छेड़ादा ग्रंथ का या क्लास प्रवचन चल रहे हैं, आप सभी को भूगोल वालों को पता है। पहली ढाल की जो है उसमें छंद आया था, क्या आया था? वन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन। बोलिए बस बस, ज्यादा नहीं, वो तो पता है मन तुम ज्ञानी हो। क्या बोल रहे हैं? बोले सभी जो है 3 लोक हैं और 3 लोक में जो है जीव अनंत हैं। और वह अनंत जीव क्या चाहते हैं रमेश जी? सुख चाहते हैं और दुख भयवंत हैं। सभी सुख चाहते हैं और दुख से भयवंत है। हे भगवान मुझे दुख नाम ले, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि मुझे सुख मिल जाए। क्या है कि महाराज श्री को जब उपाध्याय का उपाधि मिली तो उसके बाद पहला चतुर्मास भोगल जैन समाज को मिला। ये हमारा बहुत बड़ा प्रश्न समाज है। अब वो इसमें से 9 कलश बुक हुए हैं, 4 कलश बात की है। किसी भी भाई बहन के भाव बनते हैं तो ले सकता है। उसके बाद एक बड़ा जो कलश है वो हमने 1100 रुपये का उसका कूपन रखा है। जब उपाध्याय श्री का निष्ठापन होगा उस दिन उसका लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा और उस दिन जिसका भी उसको भाग्यशाली का निकलेगा उसको वो कलश मिलेगा। अगर भोगल के आसपास से किसी धर्म प्रेमी का निकलता है तो उपाध्याय श्री के घर पे जाके उस मंगल ग्रह की स्थापना करेंगे। अगर किसी के भाव कूपन लेने के हो, नीचे कर्मचारी और कूपन रखने में है वो ले सकता है। और अब एक एक करके महिलाओं के अनुरोध एक एक करके आइएगा और बहुत भले।
एक मिनट आइए बड़ा इसके बाद 23 अगस्त के बाद जो राष्ट्र होगा जो महात्मा का जो है वो भी होगा ये निकलते जाओ, आप इधर से निकलते जाओ, आगे से आगे, ये साइड से हो जाओ। एक एक करके आराम से और हेलो जो शाम को भक्तामन की अर्चना होती है, जिसका क्या भक्तामन है वो 6:30 बजे आ जाए और हम 7:45 बजे भक्तामन अर्चना खत्म कर देंगे। और यहीं पे मैंने भी स्क्रीन वाला बुलाया हुआ है, वो स्क्रीन लगाया है यहाँ पर। और जो क्योंकि हम लोगों को आज यहीं पर जाएंगे भक्तामन की अर्चना में, तो 8 बजे आपको यहीं पर स्क्रीन द्वारा फिल्मानी चैनल का जो प्रोग्राम है मंदिर में यही दिखाया जाएगा। एक साथ